हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट? मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के, बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो, कुछ भी स्टेट बैंक ये, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ के शेयर बेचो और हवालन करो। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज if the market goes up, even my portfolio will go up. So what I do is that I sell shares worth say 10 rupees. If the market goes up, that 10 becomes 12. My portfolio also becomes 12. So I sell 12 and I sell 12 too and pay the difference. और जब घटना चालू हुआ तो हमने तो बोला भाई we really because 100 रुपए में लिया था मेरे दोस्त ने एसएससी, 100 रुपए में उसके अंदर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो एसएससी 10,100 रुपए में बेचा। वो 100 रुपए वाला एसएससी ऐसा क्या एसएससी सोना बनाती थी। वो एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए, बहुत घबराहट लगता है, फंडामेंटली तो 80 का पी है। बोले राकेश सब फंडा का मेंटल है, क्या बात करें, आप समझे ना। सो आई बिकॉज सी वी हैव टू सी द मार्केट विद रियलिटी, वी डोंट हैव टू जॉइन एवरी पार्टी। कि कोई लोग कैसे बिलीव करते हैं, आपको कोई आके बोलता है अर्षद भाई ले छे तुम्हें भी ले 3200 में बोलता है वो, आप 3600 तक नहीं लेते हो, आप 3800 में लेते हो, बहुत 4400 आप दो दोस्त को बोलते हो ए सोचे ले ले एसएससी, अर्षद भाई बोले 5000। बट यू हैव टू सी व्हाट द रियलिटी इज। मार्केट अल्टीमेटली गो ऑन रियलिटी। वो हिमाचल ग्लोबल अभी गोल्डमैन सैक्स जैसे 3,000 4,000 में बाय रिपोर्ट निकलते। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हीट एंड द शैफ। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का, पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आने के बाद उनके पिताजी ने बिजनेस शुरू किया। हर्षद मेहता को अश्विन मेहता के अलावा और 2 भाई थे और उनका नाम था सुधीर मेहता और हितेश मेहता। मुंबई में बिजनेस अच्छा नहीं चला तो उनके पिताजी कुछ समय के लिए फैमिली को लेकर रायपुर छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुए। छत्तीसगढ़ से वापस आने के बाद मुंबई में उन्होंने अपना गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। 1976 में हर्षद मेहता ने अपना बीकॉम कंप्लीट कर लिया था। उस समय हर्षद मेहता बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलते थे। उस समय के जानकार अब भी कहते हैं कि हर्षद मेहता उस समय अगर शेयर मार्केट में नहीं जाते तो वो इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेटर सिलेक्ट हो जाते, लेकिन हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट का रास्ता चुना। 1976 से 1980 तक उन्होंने बहुत सारी नौकरियाँ की। 1980 में उन्होंने हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज़ में जॉबर का काम शुरू किया। वहाँ के जो मालिक थे उनका नाम था प्रसन्न प्रांजीवन दास। उनको हर्षद मेहता अपना गुरु मानते थे और उन्हीं का कैरेक्टर सीरीज में अंबालाल सेठ का कैरेक्टर दिखाया गया है। हर्षद मेहता के बारे में बहुत सारे ऐसी अनजानी बातें जो लोगों को पता नहीं थी। हर्षद मेहता का करियर जब एकदम पीक पर था, हर्षद मेहता एकदम सक्सेसफुल थे, तब उनके पास इतना पैसा आ चुका था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कि वो जिस भी शेयर में चाहे जितना भी पैसा डाल सकते थे और उस शेयर का भाव कितना भी उछाल सकते थे। एसीसी सीमेंट का एक शेयर का भाव उन्होंने एक हफ्ते में 200 रुपये से 9,000 रुपये तक बढ़ा डाला था। इतना पैसा हर्षद मेहता के पास आ चुका था। और हर्षद मेहता इंडिया के उस समय के इकलौते ऐसे ब्रोकर थे जिनको बिजनेस टुडे मैगजीन ने कवर किया था, उनके ऊपर स्टोरी बनाई थी और उनका फोटो अपने कवर पेज पर भी छापा था। मतलब हर्षद मेहता इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, इकलौते ऐसे ब्रोकर थे उस समय के। हर्षद मेहता के बारे में दूसरी रोचक बात ऐसी है कि 1991 से 1992 इस फाइनेंशियल ईयर में हर्षद मेहता मुंबई के सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स भरने वाले व्यक्ति बन चुके थे।
91 से 92 तक उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 28 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया था, जो मुंबई में सबसे ज़्यादा था। मतलब उस समय मुंबई का कोई बिजनेसमैन या कोई भी फिल्म स्टार इतना एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहा था जितना इकलौते हर्षद मेहता ने पे किया था। और इसी टैक्स की वजह से आईटी डिपार्टमेंट का ध्यान हर्षद मेहता की तरफ गया और वही आईटी डिपार्टमेंट सीबीआई आगे जाकर हर्षद मेहता की दुश्मन बनी। हर्षद मेहता को पैसा दिखाने का शौक था, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, बड़ा घर दिखाने का शौक था और वही दिखाने का शौक उनका आगे जाकर दुश्मन बना। स्कैम 92 एक्सपोज होने के बाद उनके खिलाफ 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस रजिस्टर किए गए थे और 4 क्रिमिनल केसेस उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ थे। 2001 में उनके देहांत के बाद जो उनका ठाणे सिविल जेल में देहांत हुआ था, उसके बाद उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस थे वो ड्रॉप किए गए, लेकिन सिविल केसेस वैसे ही थे। आगे चलकर उन सिविल केस को आप लोगों ने देखा कि अश्विन मेहता लॉयर बने थे, तो अश्विन मेहता लॉयर बनने के बाद उन्होंने और ज्योति मेहता ने उनके सिविल केसेस लड़े। कुछ सिविल केस में उन दोनों की जीत हुई, कुछ सिविल केस में उनकी हार भी हुई और जिन जिन सिविल केसेस में उनकी हार हुई उनको कुछ पेमेंट भी करना था, तो उन पेमेंट के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज भी बेची। और आज 2021 में अश्विन मेहता ने कोर्ट ने जिन जिन केसेस में अश्विन मेहता को हर्षद मेहता के लिए पेमेंट करने को कहा था, अश्विन मेहता ने सारे के सारे पेमेंट कर दिए है एज पर कोर्ट ऑर्डर। और आज हम कह सकते हैं कि हर्षद मेहता ने सारे के सारे पैसे लौटा दिए हैं। उस समय के कुछ पत्रकार और उस समय के कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि स्कैम 92 एक्सपोज होने के बाद हर्षद के सारे शेयर्स कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिए थे और कोर्ट के माध्यम से उनका बेचना और पैसा वसूल करना यह कार्यक्रम होता था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसके बाद भी हर्षद मेहता ने कुछ शेयर छुपा के रखे थे जो किसी को पता नहीं थे, यानी कोर्ट को भी नहीं, रजिस्ट्रार को भी नहीं, पुलिस को, सीबीआई को, किसी को इन बारे में पता नहीं चला। उन्होंने एसीसी सीमेंट के 10% शेयर अपने पास छुपा के रखे थे और उसी 10% एसीसी सीमेंट की शेयर की वजह से उनका बेटा आज शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है। यह खाली रिपोर्ट है, इसके बारे में मुझे भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जगह ये पढ़ा था। और जैसे मैंने बताया, हर्षद मेहता को गाड़ियों का कलेक्शन करने का बहुत शौक था। सबसे पहले तो आपको पता है कि उनके पास सबसे महंगी गाड़ी थी उस समय की, इंपोर्टेड गाड़ी जिसकी कीमत थी 40 लाख और गाड़ी का नाम था लेक्सस 400। अगर उस समय का इन्फ्लेशन अगर हम कैलकुलेट करें 2021 में उस गाड़ी की कीमत 2.5 करोड़ थी। मतलब हर्षद मेहता के पास उस समय इतना पैसा था कि वो 45 लाख की गाड़ियां खरीद रहे थे। और उस समय यानी जिस समय हर्षद मेहता का करियर एकदम ऊपर था, अच्छा चल रहा था, उस समय हर्षद मेहता के पास 28 से 30 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों की कीमत 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास थी। हर्षद मेहता को गाड़ियों का कलेक्शन करने का शौक था, दिखाने का भी शौक था। और जैसे कि मैंने बताया, हर्षद मेहता का यही पैसा दिखाने का शौक उनका दुश्मन बना। हर्षद मेहता से भी ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग उस वक्त भी थे, आज भी थे, जैसे कि मनु मानेक, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो लोग पैसा दिखाते नहीं लोगों को, क्योंकि पैसा दिखाने से लोगों की भी नज़र में आता है, सरकार की भी नज़र में आता है, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी डिपार्टमेंट की भी नज़र में आता है, तो लोग पैसा दिखाते नहीं, बहुत पैसा कमाते हैं लोग। लेकिन हर्षद मेहता का ये पैसा दिखाने का शौक भी उनका दुश्मन बना था। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हर्षद मेहता का देहांत 31 दिसंबर 2001 को हुआ था, रात को 12:30 बजे। मतलब पूरी दुनिया जब नए साल का जश्न मनाने में लग चुकी थी, तभी हर्षद मेहता का देहांत हो चुका था। बताया जाता है कि हर्षद मेहता को अटैक आया था और उनको जल्दी से मेडिकल असिस्टेंस मिली नहीं। अगर मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती तो हर्षद मेहता जिंदा रहते। उनका देहांत की जांच करने के लिए उस समय के एसपी ने, ठाणे एसपी ने एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। आज इतने साल हो गए, हर्षद मेहता का देहांत कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ अच्छे से बताया नहीं जा सकता। लेकिन हर्षद मेहता ने सिस्टम के खिलाफ पंगा लिया था, सरकार से पंगा लिया था। और जैसे कि मैंने बताया, 37 ईयर की उम्र में हर्षद मेहता बहुत सक्सेसफुल बन चुके थे। गाड़ियाँ थी, एडवांस टैक्स पे कर रहे थे मुंबई में सबसे ज़्यादा, और मुंबई वर्ली में एकदम पॉश इलाके में उनका 15,000 स्क्वायर फुट का एक पॉश अपार्टमेंट भी था। इसमें एक स्विमिंग पूल भी बना था। मतलब हर्षद मेहता के पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका था, अच्छे से वो पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन 2 बातें उन्होंने गलत की, पैसा बहुत ज़्यादा दिखाया। जैसे कि मैंने बताया, मनु मानेक के पास बहुत ज़्यादा पैसा था हर्षद मेहता के अलावा, लेकिन वो पैसा दिखाते नहीं थे। हर्षद मेहता ने पैसा दिखाया, सरकार से पंगा लिया, गवर्नमेंट एजेंसी से पंगा लिया, तो हर्षद मेहता का अंत बुरा हुआ। इसलिए यही करना चाहिए हम लोगों को कि ज़्यादा पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं रोज़। इसलिए ज़्यादा पैसा मत दिखाइए। ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा लाइक कीजिए,
नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक चैनल का सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट सेक्शन में हर्षद मेहता स्टोरी नाम का प्लेलिस्ट सेक्शन देखें तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे वीडियो बना के रखी है, वो वीडियो भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। अच्छे लगने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।